हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9 सीबीएसई ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज। तो ड्रेनेज मीन्स है जैसे कि नदियों का ड्रेनेज सिस्टम क्या है हमारे इंडिया में। जैसे नदियाँ आ रही हैं, नदियाँ कहाँ से कहाँ जा रही हैं, किधर से वो किधर जा रही हैं, ठीक है। तो नदियों का जैसे पानी कहाँ से कहाँ को जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का क्या है, ठीक है। तो उसी के बारे में ये चैप्टर है। चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, है ना। जो ड्रेनेज टर्म है वो एक एरिया के रिवर सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। लुक एट द फिजिकल मैप। वो जाकर फिजिकल मैप देखिएगा तो यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर। आपने अगर फिजिकल मैप देखा होगा तो फिजिकल मैप क्या होता है। फिजिकल मैप में ना स्टेट वाइज कुछ नहीं होता, क्योंकि जब नदियाँ जाकर बह रही हैं तो वो स्टेट देख कर थोड़ी ना बहेंगी, ठीक है। तो उसमें ये दिखाया गया है कि नदियाँ कैसे बह रही हैं और कैसे जाकर वो उसकी जो ट्राइब्यूटरीज कैसी हैं, ट्रिब्यूटरीज में कैसे वो मिल रही हैं, कौन सी, और वो मिलकर किसी बड़े समुद्र में या फिर लेक में जाकर मिल रही हैं तो कैसे मिल रही हैं, कौन सी वो नदी है जो कौन से समुद्र में जाकर मिल रही हैं। तो आपको मैप में यही देखकर आइडिया लगेगा। तो द एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। तो जो एक एरिया होता है वो अगर सिंगल रिवर के द्वारा ड्रेन्ड होता है तो उसको कहा जाता है ड्रेनेज बेसिन, है ना। अ क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन अ मैप विल इंडिकेट दैट एनी एलिवेटेड एरिया का मतलब है उठा हुआ, ठीक है। अगर हम क्लोजर ऑब्जर्वेशन करें किसी मैप का तो हमें पता चलेगा कि कोई भी एलिवेटेड एरिया जब होता है तो सच एज अ माउंटेन और एन अपलैंड, चाहे वो कोई माउंटेन हो या फिर कोई वो अपलैंड हो, उसमें दो ड्रेनेज बेसिन्स होते हैं, ठीक है। सच एन अपलैंड इज नोन एज अ वाटर डिवाइड, को कहा जाता है वाटर डिवाइड। ऐसे जैसे कोई उठा हुआ सा एरिया होता है ना, उसको कहा जाता है वाटर डिवाइड। देखो पिक्चर के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये नदियाँ बह रही हैं, है ना, ये मेन स्ट्रीम है और उसमें छोटी छोटी ट्राइब्यूटरीज आकर इधर को मिल रही हैं, सब मिल रही है ना ऐसे। इस तरीके से तो जो सिस्टम बन रहा है वो है पूरा हमारा ड्रेनेज सिस्टम। तो स्ट्रीम ए स्ट्रीम बी में भी दिखाया, जैसे यहाँ से ये है स्ट्रीम ए, ये है ना। तो ये जो थोड़ा सा जो इसका पार्ट है यहाँ से आकर उठ गया है, ये उठ गया है पार्ट, ठीक है। तो ये होता है वाटर डिवाइड। ये जो दो नदियाँ बह रही हैं, नदियों का जो पार्ट है इसके बीच में का जो ऊपर का हिस्सा उठा हुआ है इसको बोला जाता है वाटर डिवाइड। तो इसमें जो मेन नदी है, मेन ये समुद्र होगा या फिर लेक होगा, तो उसमें जो आकर ये नदियाँ बह रही हैं छोटी छोटी आकर मिल रही हैं, तो इसको एक चीज़ जो है सेपरेट कर रही है उठी हुई, ये होता है वाटर डिवाइड। डू यू नो, देखो ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो डू यू नो, क्या आप जानते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो बॉक्सेस होते हैं ना, इनको आप अच्छे से करना, ये आते हैं एग्जाम में। तो जैसे यह है कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजन रिवर। जो दुनिया की सबसे, जो संसार का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है वो कौन सा है, वो है अमेजन रिवर। मतलब बहुत ही तेज बहाव से उसमें पानी बहता है, बहुत सारी नदियाँ उसमें आकर जो है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत सारी नदियाँ उसमें आकर मिलती हैं। तो कौन सा है, वो है अमेजन रिवर, ठीक है। ऐसे ही वाला क्वेश्चन है, विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। और भारत का लार्जेस्ट बेसिन कौन सा है, भारत का है गंगा नदी, ठीक है। कौन सा है, गंगा नदी। आप लोग याद रख लेना इसको कि गंगा, ओके, लिख देंगे यहाँ पर गंगा, ठीक है। चलिए अब टॉपिक आएगा ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। भारत में ड्रेनेज सिस्टम क्या है। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इसमें जो है ब्रॉड रिलीफ फीचर्स आते हैं सब कॉन्टिनेंट्स के सारे। अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। इसके अनुसार जो भारतीय नदियां हैं उनको दो पार्ट्स में, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है हिमालयन रिवर्स जो हिमालय से निकलती हैं, दूसरी होती है पेनिनसुलर रिवर्स जो हमारी पेनिनसुला में होती है। पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला होता है जैसे मैप होता है ना हमारा इस तरीके से, तो यानी कि जो ट्राइंगल वाला पार्ट है, जो तीन साइड से जो ट्राइंगल बनता है, तीन मतलब उसमें क्या होता है, उसमें तीनों तरफ समुद्र होता है, तीन साइड में उसके समुद्र होता है यानी पानी होता है। तो एक तो हो गया हिमालयन रिवर्स वाला पार्ट और एक होता है पेनिनसुलर रिवर्स वाला पार्ट। तो हिमालयन रेंज में देखो, जैसे मैप दिखाऊंगी मैं आपको, हिमालयन रेंज में आती है हिमालयन रिवर्स। ये लोग मैप कभी आगे दे देते हैं कभी पीछे दे देते हैं, साथ में होता है तो थोड़ा दिक्कत नहीं होती है। देखो जैसे ये ना हिमालयन रेंज आ रही है हमारी, इधर से निकली है ये सारी जो है हमारी हिमालयन रेंज है, ठीक है। इधर से निकल रही है ये सब हिमालयन रेंज है। और ये जैसे ब्रह्मपुत्र नदी इधर को आके इधर मुड़ गई है ब्रह्मपुत्र नदी, इस तरीके से हिमालयन रेंज है ऊपर की साइड नॉर्थ में, ठीक है। और दूसरी होती है हिमालयन रिवर्स और दूसरी होती है पेनिनसुलर रिवर्स। तो पहले हम हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। Apart from originating from the two major physiographic region of India, the Himalayan and the Peninsular rivers are different from each other in many ways. देखो हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स ये ना अलग अलग तरीके से दोनों डिफरेंट हैं। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल। पेरिनियल क्या होता है, पेरिनियल वो होता है जिसमें पूरे साल पानी होता है। ऐसी नदियाँ जिसमें पूरे साल पानी होता है, मतलब ना तो वो सूखती हैं, उसमें हमेशा पानी ही पानी रहता है। तो मोस्ट ऑफ द हिमालयन जितने भी हिमालयन रिवर्स हैं वो अधिकतर पेरिनियल हैं। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। अगर ये क्वेश्चन
आ जाए कि पेरिनियल क्या रिवर्स कौन सी होती हैं, तो वो रिवर्स होती हैं जिसमें पूरे साल पानी होता है। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। तो दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लूफ्टी माउंटेन। तो इसमें क्या होता है, इसमें या तो ये इसमें पानी बरसात से आता है, बरसात से रहता है इसमें, या फिर जैसे ग्लेशियर्स होते हैं ना, ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं, ग्लेशियर्स मतलब बर्फ का जो पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, अगर जब वो मेल्ट करते हैं तो उसमें पानी हो जाता है। तो या तो उसमें पानी इस तरीके से रहता है, लेकिन इसमें पानी रहता ही रहता है पूरे साल। द टू मेजर हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इंडस है एक तो, और दूसरी है ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ। देखो मैंने ब्रह्मपुत्र आपको दिखाई थी जो नॉर्थ से निकलती हैं, तो कौन कौन सी है, इंडस और ब्रह्मपुत्र। नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस, नॉर्थ से निकलती हैं ये। तो दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग जॉर्ज। वो क्या करती हैं जब वो निकलती है ना, तो जब नॉर्थ से निकलती हैं तो अपने साथ क्या होता है, जॉर्ड्स बनाती हैं। तो जॉर्ड्स क्या होता है, जैसे कि पहाड़ों को जब निकलती हैं तो उनका वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है, उनका प्रेशर इतना हाई होता है कि वो पहाड़ों को बीच से काटती चली जाती हैं और बीच में बहुत ही सुंदर जगह बना देती हैं। पानी की धारा यहाँ से निकलती है, जैसे देखो यहाँ से ये दो पहाड़ थे, मिक्स हो रहे थे, जॉर्ज में क्या था, ये दो पहाड़ यहाँ से मिक्स हो रहे थे और यहाँ पर ये नदी बह रही, यहाँ से इन्होंने रास्ता निकाल लिया। तो जॉर्ज हरियाली हरियाली है चारों तरफ, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, तो बहुत सुंदर लगता है। तो क्या होता है, ये पहाड़ों को काट कर जॉर्ड्स बनाती चलती हैं। तो द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ द सी, क्योंकि ये ना समुद्र से आ रही हैं, ऊँचे ऊँचे समुद्रों से। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत सारी नदियाँ इसमें विराजमान है, बहुत सारी नदियाँ इसमें आ रही हैं इकट्ठी होकर। तो क्या है, तो ये बहुत इनका बहुत तेज वॉल्यूम से चलती हैं, बहुत हाई प्रेशर रहता है इनका, इसलिए पहाड़ों को भी काट देती हैं। ठीक है, तो जॉर्ज बनाती चलती हैं। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्सेज एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। तो ये क्या करती हैं, ये इरोजनल एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं, मतलब बहुत इनकी हाई पावर होती है, और अपर कोर्सेज में ये बहुत सारा जो है लोड्स अपने साथ लेकर चलती हैं। स्लिट एंड सैंड का मतलब कीचड़, मिट्टी, बालू, सब कुछ इनके साथ होता है, क्योंकि भाई इतने लोड से इतने प्रेशर से आ रही हैं, तो सब कुछ इनके साथ होता है। इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्सेज, मिडिल और लोअर कोर्सेज में दीज रिवर्स फ्रॉम मींडर्स। तो ये जो है मेंडर्स बनाती हुई चलती है। मेंडर्स का मतलब है इस तरीके से लहराती हुई चलती हैं, सांप की आकृति से बना के चलती हैं ये। ऑक्सबो लेक्स एंड मैनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन देयर फ्लड प्लेन्स सॉरी। तो क्या होता है, ये ऑक्सबो लेक्स बनाती चलती हैं, अपने साथ साथ जितना भी डिपोजिशन छोड़ती हैं, सैंड और स्लिट का, कीचड़ है, मिट्टी है, रेत है, बालू है, अपने साथ जब वो छोड़ती हैं आगे बढ़ती चली जाती हैं, तो क्या होता है, वो ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं एक तरीके से। जैसे मैं समझा दूंगी आपको फिगर के थ्रू। जैसे मान लीजिए ये है मींडर्स, इस तरीके से ये चलती हुई आ रही हैं, ये सॉरी इस तरीके से जब ये चलती हुई आ रही हैं, पेन ही नहीं काम करता कभी कभी, हाँ ये चलती हुई आ रही है, ठीक है। तो जब यहाँ से आई तो यहाँ पर इन्होंने कीचड़ छोड़ी, बहुत सारी स्लिट और सैंड छोड़ा। तो जब छोड़ा तो बीच में स्लिट और सैंड हो गई, तो ये वाला पानी और ये वाला पानी दोनों स्लिट और सैंड की वजह से अलग हो गए, है ना। बीच में कीचड़ हो गई, स्लिट और सैंड हो गई, और दोनों पानी जो है एक दूसरे से अलग हो गए। तो इन्होंने ये ऑक्सबो लेक बना दी यहाँ पर, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ये ऑक्सबो लेक बनाती चलती हैं, कीचड़ वगैरह छोड़ती चलती हैं, और दोनों पानी आपस में कट जाते हैं, तो उसको बोला जाता है ऑक्सबो लेक। आ लार्ज नंबर, ये हो गया, हाँ ये तो हो गया, ठीक है, चलिए समझा दिया मैंने पिक्चर के थ्रू आपको। अ लार्ज नंबर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल्स, ठीक है। बहुत बड़ी संख्या में पेनिनसुलर रिवर्स जो होती हैं वो सीजनल्स होती हैं। एक तो हिमालयन रिवर्स होती हैं, हिमालयन रिवर्स में थ्रू आउट द पानी होते हैं, थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है, लेकिन इसमें पेनिनसुलर रिवर्स में क्या होता है, ये सीजनल होती हैं, क्योंकि एज देयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, क्योंकि इनका जो फ्लो होता है वो रेनफॉल पर डिपेंड करता है कि अब बारिश होगी तो इनमें पानी होगा, वरना ये सूखी रहेंगी। तो ड्यूरिंग द ड्राई सीजन में क्या होता है, इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। तो ये जो है अपना जो पानी का जो फ्लो होता है ये रिड्यूस करती हुई चलती हैं। तो द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर, ये वाली जो रिवर्स होती हैं ये शॉर्टर होती हैं, छोटी होती हैं, और शैलोअर कोर्सेज मतलब और कम गहरी होती हैं। हिमालयन रिवर्स जो है इतने वॉल्यूम से आती हैं तो वो ज़्यादा गहरी होती हैं, और ये पेनिनसुलर रिवर्स जो होती हैं वो कम गहरी होती हैं एज कम्पेयर टू देयर हिमालयन counterparts. However, some of them originate in the central highlands and flow towards the west. और कुछ इसमें ऐसी होती हैं जो सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं, जो वेस्ट की तरफ फ्लो होती हैं। कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर्स? मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया यूनिट इन द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। इसमें से जो अधिकतर रिवर्स है ना वो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, और वो बे ऑफ बंगाल की तरफ को चली जाती हैं, मतलब निकलती तो वेस्टर्न घाट से हैं और बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती हैं। मैं भी आपको मैप दिखाऊंगी, तो मैप में आपको सब अच्छे से समझ में आएगा कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं और कहाँ को जाकर मिलती हैं, ये मैं भी दिखाऊंगी। अभी आपको पहले टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, चलिए। अब आता है द हिमालयन रिवर्स। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस। अगर ये वाला क्वेश्चन आए कि सबसे बड़ी हिमालयन रिवर्स कौन सी है, तो वो है इंडस, ठीक है। क्या बोलोगे आप, वो है इंडस, ठीक है, हाँ इंडस।
द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, 3 हैं, कौन कौन सी हैं? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। दिस रिवर्स आर लॉन्ग, ये जो रिवर्स हैं ये लंबी हैं, एंड आर ज्वाइन बाई मैनी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बहुत बड़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज से। मतलब जैसे मान लीजिए नदी बह रही है ना, इस तरीके से ये नदी बह रही है, ओके क्या हो जाता है पता नहीं, ऐसे ही मान लीजिए एक नदी बह रही है, ये नदी भरी, तो छोटी छोटी जो ट्राइब्यूटरीज में आकर मिल रही है ना, इस तरीके से छोटी छोटी जो ट्राइब्यूटरीज में आकर मिल रही हैं उनको बोला जाता है ट्राइब्यूटरीज। नदियाँ जो छोटी छोटी आकर एक बड़ी नदी में समाहित हो रही हैं, एक बड़ी नदी में मिक्स हो रही हैं, तो उसको बोला जाता है ट्रिब्यूटरीज। आ रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज में बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। तो ऐसे जब बड़ी सी नदी के अंदर छोटी छोटी नदियाँ समाहित होकर मिल रही हैं, अपना पानी मिक्स कर रही हैं, तो उन ट्राइब्यूटरीज को मिक्स कर सबको क्या बोला जाता है? ये भाई एक पूरा रिवर सिस्टम है, इसको बोला जाता है एक रिवर सिस्टम। आ रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज में बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि रिवर सिस्टम क्या होता है। तो आ रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज में बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडस रिवर सिस्टम के बारे में देख लेंगे। इंडस रिवर सिस्टम क्या है? द रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत। देखो तिब्बत है ये, द रिवर इंडस राइजेस, जो इंडस रिवर है वो तिब्बत से निकलती है, यानी कि चाइना में होता है ना तिब्बत, तो चाइना ने अब तो तिब्बत को अपना कंट्रोल कर रखा है। तो नियर लेक मानसरोवर, और लेक कौन सी है? मानसरोवर। मानसरोवर लेक के पास से जो है इंडस रिवर, इंडस जो है तिब्बत से निकलती है, फ्लोइंग वेस्ट में होते बहते हुए इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख। फिर ये इंडिया में लद्दाख, इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख में प्रवेश करती है। इट फॉर्म्स अ पिक्चर जॉर्ज इन दिस पार्ट, इस पार्ट में वो एक क्या है, पिक्चर्स क्यों बनाती है, जॉर्ज बनाती है। मैंने बताया था जॉर्ज क्या होता है, जो माउंटेन्स काट के वो इतनी तेजी से बहती है कि पहाड़ों को भी काट देती है, पहाड़ों को काट कर रास्ता बना लेती है वो, तो बहुत सुंदर जगह लगती है वो, पहाड़ों को काट कर जो है एक अलग ही आकृति, एक अलग ही नज़ारा होता है वहाँ का। तो ऐसे पिक्चर्स क्यों बना लेती है। सेवरल ट्रिब्यूटरीज द, इसमें जो है अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि जास्कर, ठीक है, नुब्रा, शाइलॉक, शाइलॉक नहीं सॉरी शायोक, एंड द हुंजा ज्वाइंट इट इन द कश्मीर रीजन। तो ये सारी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं ये सब कश्मीर में मिलकर ज्वाइन करती हैं। कौन कौन से? जास्कर, नुब्रा, शायोक एंड हुंजा। ठीक है, तो ज्वाइन इट इन द कश्मीर में करती हैं। द इंडस फ्लो थ्रो बल्तिस्तान एंड गिलगिट एंड इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स एट एटोक। तो इतना सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये चीज़ याद करनी है, इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है इंडस की वो याद कर लेना, कौन कौन सी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडस की मेन जो है ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, जास्कर, नुब्रा, शायोक, हुंजा ये मत लिखना आप ये लिख दोगे ना, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलुम। ठीक है, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलुम ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जाकर मिठानकोट के पास इनको ज्वाइन करती हैं। तो ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलुम, ये याद कर लेना बस आप 5 जो हैं। ठीक है, तो बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड्स इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी। इसके बाद क्या होता है, इंडस जो है जब बहती है साउथवर्ड्स की साइड को, तो वो बाद में जाकर ये अरेबियन सी में मिल जाती है, ईस्ट ऑफ कराची, कराची के ईस्ट में है ना, पाकिस्तान में चली जाती है। मतलब वो क्या है कि इंडस जब है ना बहती तो हमारे इंडिया से है, तो निकल कर क्या है इंडिया को, इंडिया ज़्यादा उसका पानी जो है नहीं यूज़ कर पाता, 33% पानी ही इंडिया को मिलता है, बाकी सारा पाकिस्तान में वाले इसको यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, पाकिस्तान में जाकर मिलती है, अरेबियन सी में चली जाती है, ये उधर पाकिस्तान के रीजन से होती हुई ईस्ट ऑफ कराची, कराची के ईस्ट में से होकर। द इंडस प्लेन हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप विद अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। इंडस प्लेन जो है उसका बहुत ही जेंटल स्लोप है, उसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर। द इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडस जो है संसार की सबसे लंबी नदी है। अ लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि इसका जो है छोटा सा ओवर अ थर्ड, ठीक है, 1/3 पार्ट जो है इंडस बेसिन का वो है लोकेटेड है इंडिया में, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के पास, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड द रेस्ट इन द पाकिस्तान। हाँ ऐसे है ना, 1/3 पार्ट जो है उसका इंडस बेसिन का वो लोकेटेड है इंडिया में, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, और जो बाकी है वो पाकिस्तान में। यानी कि तभी तो कहा जाता है कि 33% जो पानी है इसका इंडिया वालों को मिलता है, बाकी जो पाकिस्तान वाले इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब ये देख लेंगे, डू यू नो अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी जो थी 1960 के हिसाब से, उसकी जो रेगुलेशन थी उसके अनुसार इंडिया कैन यूज़ ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर। देखो इसमें 20% लिखा, तो इंडिया कैन यूज़ ओनली 20%, इंडिया जो है सिर्फ 20% ही जो टोटल वाटर है उसका यूज़ करती है बाय द इंडस रिवर सिस्टम के द्वारा। दिस वाटर इज़ यूज फॉर इरीगेशन इन पंजाब। इस वाटर से क्या होता है, पंजाब में इरीगेशन होती है, खेती होती है, कहाँ कहाँ होती है, पंजाब, हरियाणा एंड द साउदर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द राजस्थान। ठीक है, इन सब में खेती होती है।
ठीक है। तो कौन सी संधि थी? इंडस वाटर ट्रीटी। याद रखना ये बात, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी। इसके अनुसार जो है इंडिया वालों को पानी जो मिलता है 20% मिलता है टोटल वाटर इंडियन रिवर सिस्टम का। बाकी जो है और किस काम आता है? पंजाब, हरियाणा और साउदर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान के इरीगेशन के, यानी इरीगेशन मीन सिंचाई के काम आता है। ठीक है, चलिए। तो गंगा रिवर सिस्टम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको मैप दिखा देती हूँ। ठीक है, चलिए मैप देख लेते हैं पहले। सॉरी, बस एक बार मैप देख लेते हैं। तो देखो इंडस का दिखा देती हूँ। इंडस रिवर है, यहाँ से निकल रही है ना, इंडस बताया था मैंने। तो यह है इंडस रिवर, तो पाकिस्तान में जा रही है ये इंडस रिवर, इंडिया से होकर फिर पाकिस्तान में जा रही है। यहाँ पर है वुलर लेक से होती हुई। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, झेलम है ना, चिनाब हो गई, रावी हो गई, सतलज हो गई, और यहाँ से होते हुए ये सीधे जाके इधर अरेबियन सी में मिल जाती हैं, है ना। ठीक है, इधर अरेबियन सी में मिल रही हैं। जैसे बहुत सारी नदियाँ हैं, देखो जैसे ये नर्मदा रिवर हो गई, तापी रिवर हो गई, ये सारी अरेबियन सी में जा रही हैं, है ना। गोदावरी रिवर हो गई, ये सब अरेबियन सी में जा रही, कृष्णा रिवर हो गई, सारी जो है अरेबियन सी में जाकर मिल रही है। ऐसे ही इधर देख लेंगे, देखो महानदी रिवर है, ये जाके इधर बे ऑफ बंगाल में जा रही है ना। इस तरीके से जितनी भी सारी नदियां हैं सब ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती हैं इधर से आके। ठीक है, कोलरी लेक है, सब बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं। इस तरीके से सारी नदियां इधर आकर मिल रही हैं। तुंगभद्रा रिवर हो गई, ये अरेबियन सी में जा रही है। तो आप देख लीजिए अरेबियन सी में कौन सी जा रही है, बे ऑफ बंगाल में कौन सी जा रही है। सब जो है वेस्ट से होकर, ज़्यादातर नदियाँ जो है वेस्ट से होकर निकल रही हैं। ठीक है, ये बेतवा रिवर हो गई और अरेबियन सी में जा रही है। इस तरीके से जो है सारी रिवर्स जो है अरेबियन सी में या फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर ही मिलती हैं, क्योंकि ये हमारा पेनिनसुला है। इतना जो पार्ट है ये पेनिनसुला है, तो और ये जो 3 पार्ट से समुद्र से घिरा हुआ है, तो यहीं पर सारी नदियाँ आकर जो मिल रही हैं। ठीक है, चलिए। तो मैप तो आपको समझ में आ गया हो। चैप्टर भी कैसा लगा जरूर बताना। अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।